स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं सुपर चक्रवात अम्फान का कहर 2020। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें आप लोग। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अम्फान चक्रवात से पहले कि आखिर चक्रवात क्या है। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसमें पवनें बाहर से अंदर की ओर चलती हैं अथवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। इसका मतलब ये होता है कि चक्रवात के आंतरिक भाग में लो प्रेशर बनता है और बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है। और प्रकृति का नियम है पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इसलिए आपके सामने लिखा हुआ पॉइंट ये कि चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसमें पवनें बाहर से अंदर की ओर चलती हैं अथवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और ये जो आपके चक्रवात हैं इसे इंग्लिश में साइक्लोन के नाम से हम जानते हैं, यानी कि चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि चक्रवात के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ साइक्लोन, यानी कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसे हम इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका अभी हाल ही में चक्रवात आया है बंगाली खाड़ी में अम्फान नाम का, तो ये कौन सा चक्रवात है आपका? ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ध्यान रखना आप, ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपका ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अम्फान का यहाँ पर जो है कहर देखने को मिला है बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जो अम्फान चक्रवात आया है आपका, ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए आपके सामने पॉइंट है, ये आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय एरिया कहाँ से कहाँ तक लगता है। ये आपके सामने लिखा है कर्क रेखा, और मिडिल वाली रेखा आपकी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के नीचे वाली रेखा का नाम मकर रेखा है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। इसी एरिया में यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, यानी कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि अम्फान जो चक्रवात है वह आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए आपके सामने इंडिया का मैप बना हुआ है। इसमें आपके सामने रेड वाली जो रेखा है ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा से दक्षिण का जो हिस्सा है यह उष्णकटिबंधीय एरिया के नाम से जाना जाता है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर ये आपकी कर्क रेखा है। और बंगाली खाड़ी जो है आपकी, ये आपकी उष्णकटिबंधीय एरिया में लगती है। और इसमें जो आप देख रहे हैं जीरो बना हुआ है आपका, यहाँ पर ही आपका
अम्फान चक्रवात का कहर यानी कि ढाया है। यानी कि ये जो आपका अम्फान चक्रवात आया है, ये जो हमने आपको दिखा रखा है बंगाली खाड़ी के ऊपर जीरो आपका बना हुआ है, यहाँ पर ही ये चक्रवात आया है और इसने भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि ये आपका उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। और इसके बाद आपका पॉइंट है सुपर चक्रवात अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका ये कि सुपर चक्रवात अम्फान का नाम किस देश ने दिया है, थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। और आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में जाके कि चक्रवात का नाम किस प्रकार रखा जाता है। तो देखिए आपका सेकंड पॉइंट है इसमें, सुपर चक्रवात पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप से टकराया। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है कि सुपर चक्रवात पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप से टकराया है। सुपर चक्रवात से सुंदरबन का डेल्टा प्रभावित हुआ है। ध्यान रखना आप, ये सुंदरबन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में बनता है, ये आपका प्रभावित हुआ है अम्फान चक्रवात से। और इस अम्फान चक्रवात की स्पीड कितनी है, 165 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा इसकी स्पीड रही है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, ये सब आपके पॉइंट हैं। सुपर चक्रवात आपका थाईलैंड ने इसका नाम दिया है अम्फान। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, सुपर चक्रवात अम्फान से प्रभावित देश, यानी कि 2 देश इससे प्रभावित हुए हैं। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। और इसके बाद पॉइंट आपका प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं भारत के, ओडिशा और आपका पश्चिम बंगाल राज्य इससे प्रभावित हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नवीन पटनायक। ओडिशा के प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज। तो ये ओडिशा के प्रभावित जिले हैं जिस पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है अम्फान चक्रवात का। तो सुपर चक्रवात अम्फान से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए हैं। और प्रभावित राज्य भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नवीन पटनायक। इन्होंने पूरे ओडिशा में समुद्र तटीय एरिया का हवाई सर्वे किया था। और ओडिशा के प्रभावित जिले केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज। और इसके बाद आपका पॉइंट है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ममता बनर्जी। और इन्होंने अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए फंड का ऐलान किया है। 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। सुपर चक्रवात अम्फान से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद। ये सभी जिले अम्फान चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इसमें आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ध्यान रखना आप, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। इन्होंने भी हवाई सर्वे किया था, पूरे दौरा किया है इन्होंने समुद्र तटीय इलाकों का और 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट। तो देखिए आपके सामने ये फोटो बनी हुई है, मौसम विज्ञान के महानिदेशक, मौसम विज्ञान के महानिदेशक डीजी मृत्युंजय महापात्र। इन्होंने ही चक्रवात से आने से पूर्व ही इन्होंने जानकारी दे दी थी भारत सरकार को कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है और इस लो प्रेशर बनने से समुद्र तटीय एरियो में चक्रवात आ सकता है। और ये कौन है, आपके मौसम विज्ञान के महानिदेशक हैं डीजी मृत्युंजय महापात्र। इन्होंने ही
चक्रवात का पूर्व अनुमान लगा के भारत सरकार को इन्होंने एक तरीके से नोटिस दिया था कि चक्रवात आ सकता है, इसलिए समुद्र तटीय एरिया को खाली कर दिया गया था। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि इसे हम शॉर्ट में NDRF के नाम से जानते हैं। यानी कि NDRF के महानिदेशक कौन है? SN प्रधान। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ध्यान रखना आप ही। NDRF के महानिदेशक कौन है? SN प्रधान। यानी कि NDRF की टीमों को गठन किया गया था, यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भेजा गया था आपका, यानी कि NDRF की टीम को इनके द्वारा। और इसके बाद आपका पॉइंट है एम्फान चक्रवात 3 तत्वों से प्रभावित हुआ है। अम्फान चक्रवात जो है 3 तत्वों से प्रभावशील हुआ है। तो नंबर 1 है आपका तेज हवा, यानी कि इस चक्रवात में बहुत ही तीव्र गति से हवा चली है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है 165 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा चली है हवा। और नंबर 2 है मूसलाधार वर्षा हुई है, बहुत ज़्यादा वर्षा का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद नंबर 3 है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने वो मंजर है जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा से फ़ोटो ली गई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कितना विनाशकारी चक्रवात रहा है। यानी कि सुपर चक्रवात अम्फान ने अपना प्रभाव दिखाया है ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, और आपके पश्चिम बंगाल राज्य को इन्होंने, यानी कि इस चक्रवात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ है बिल्कुल कि पश्चिम बंगाल को तुरंत सहायता के लिए PM मोदी ने दिए 1000 करोड़ का राहत पैकेज। पश्चिम बंगाल को तुरंत सहायता के लिए PM मोदी ने दिए 1000 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये पैकेज का ऐलान किया गया है। और आपको बताएं प्रत्येक परिवार के सदस्य को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें आप लोग। तो आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है सुपर चक्रवात अम्फान से हानि। सुपर चक्रवात अम्फान से हानि। और आपको बताएं कि समुद्र तटीय एरिया में इस चक्रवात ने अपना प्रभाव दिखाया है, और इससे सभी मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जो हमने आपको ज़िले के नाम बताए थे। और काफ़ी स्कूलों की छत जो थी यहाँ की, यानी कि छत होती है, वह आपकी उड़ चुकी है। और काफ़ी पेड़ जो थे गिर चुके हैं, बिजली के खंभे तक नीचे गिर चुके हैं। और पूरा सुंदरबन का डेल्टा जो था आपका, वह आपका प्रभावित हुआ है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपार धन जन की हानि का सामना करना पड़ा। और इस पूरे इलाके में आए दिन यानी कि चक्रवात आते रहते हैं। यानी कि ये चक्रवात आने का जो प्रोसेस है, ये आपका लगभग मार्च के बाद और नवंबर तक या सितंबर तक यहाँ पर जो है भारत के क्षेत्रों में चक्रवात देखने को मिलते हैं, जिससे पूरा समुद्र तटीय इलाका प्रभावित होता है। यानी कि भारत की जो राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्यों की संख्या वह आपकी 9 है। तो ये 9 राज्य किसी न किसी तरीके से चक्रवात से प्रभावित होते रहते हैं। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें आप लोग।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आगे हम आपके सामने और भी नई नई प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।